बायजूस सिर्फ एक कंपनी का नाम नहीं था। एक वक्त पर यह भारत के सपनों का नाम था। सोचिए, जब कोई कहता था इंडिया का फ्यूचर एजुकेशन है, तो उस सेंटेंस का चेहरा बायजूस होता था। पेरेंट्स ने भरोसा किया, स्टूडेंट्स ने उम्मीद रखी, और पूरी दुनिया ने कहा ये है इंडिया का नेक्स्ट बिग थिंग। और अगर मैं आपसे सच कहूं, बायजूस फेल होने के लिए कभी बना ही नहीं था। इसकी शुरुआत किसी बोर्डरूम में नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी एक सिंपल सी सोच से, पढ़ाई बोरिंग नहीं होनी चाहिए। और ये सोच काम कर गई। बच्चे समझने लगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लगे। पेरेंट्स को लगा कि शायद सिस्टम जो नहीं कर पाया, ये कर पाएगा। धीरे धीरे लोग जुटते गए, एम्प्लॉयज, टीचर्स, इन्वेस्टर्स। और जब सब एक साथ जुटते हैं तो ग्रोथ आती है। पहले थोड़ी, फिर ज्यादा, और फिर इतनी ज्यादा कि सब कुछ तेज लगने लगता है। फंडिंग राउंड्स हेडलाइंस बनने लगे, वैल्यूएशन $1 बिलियन तक पहुंच गई। ग्लोबल इन्वेस्टर्स लाइन में आ गए। बायजूस अब एक स्टार्टअप नहीं रहा, वो एक सिंबल बन चुका था। इंडिया की एम्बिशन का सिंबल, इंडिया के कॉन्फिडेंस का सिंबल। और जब आप सिंबल बन जाते हो तो आपसे गलती की उम्मीद कोई नहीं रखता। बस एक ही चीज एक्सपेक्ट होती है, कंटिन्यूअस ग्रोथ, हर क्वार्टर बेटर नंबर्स, हर साल बिगर प्लान्स, और हर मीटिंग में सिर्फ एक सवाल, नेक्स्ट लेवल क्या है। यहीं से कहानी धीरे धीरे बदलती है, क्योंकि जब ग्रोथ प्रेशर बन जाती है तो सोच पीछे रह जाती है। डिसीजंस पैशन से कम और प्रेशर से ज्यादा होने लगते हैं। फोकस स्टूडेंट से हटकर स्प्रेडशीट पर आ जाता है। एम्प्लॉयज काम कर रहे थे, पर थकने का ऑप्शन नहीं था, क्योंकि थकान दिखाना कमिटमेंट की कमी माना जाता था। और धीरे धीरे एक ऐसी कल्चर बनती है जहां बोलना मुश्किल हो जाता है, सवाल पूछना रिस्की लगता है, कंसर्न दिखाना नेगेटिविटी लगता है। और जब सवाल बैंड हो जाते हैं तो गलतियां बोलने लगती हैं। बाहर से बायजूस और चमक रहा था, एड्स टीवी पर थे, स्टेडियम्स पर नाम था, ब्रांड हर जगह था, पर अंदर अंदर चीजें हिल रही थी। पेरेंट्स कंप्लेंट्स कर रहे थे, रिफंड्स डिले हो रहे थे, सेल्स प्रेशर ज्यादा हो चुका था। पर इन सबको टेम्पोरेरी फेज कहकर आगे बढ़ा दिया गया, क्योंकि जब आप इतने ऊपर होते हो तो नीचे के प्रॉब्लम्स छोटे लगने लगते हैं। फिर नंबर्स पर सवाल उठने लगे, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स टाइम पर नहीं आए, ट्रांसपेरेंसी पर डाउट्स आए, और पहली बार इन्वेस्टर्स ने पेशेंस के बजाय क्लैरिटी मांगनी शुरू की। यहीं पर साइलेंस आता है, कॉल्स कम हो जाती हैं, आंसर्स गोल हो जाते हैं, और डिसीजंस डिले होने लगते हैं। साइलेंस कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, पर अक्सर यूज स्ट्रैटेजी बना दिया जाता है। फिर एक दिन ऑफिसेस खाली होने लगते हैं, एम्प्लॉयज जाते हैं बॉक्सेस के साथ, और मन में सिर्फ एक ही बात, हम किस चीज का हिस्सा थे। बायजूस का गिरना एक दिन में नहीं हुआ, वो धीरे धीरे हुआ, लेयर बाय लेयर, डिसीजन बाय डिसीजन। और जब दुनिया ने फाइनली नोटिस किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आज बायजूस सिर्फ एक कंपनी नहीं रहा, वो एक केस स्टडी बन चुका है। बोर्डरूम्स में डिस्कस होता है, MBA क्लासरूम्स में पढ़ाया जाता है, और स्टार्टअप्स के लिए एक साइलेंट वार्निंग है। ये कहानी इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि बायजूस गिरा, ये कहानी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बायजूस हम सबको एक सच दिखाता है कि ग्रोथ अगर कंट्रोल के बिना हो तो वो प्रोग्रेस नहीं होती, वो सिर्फ डिले होता है एक इनएविटेबल फॉल का। सपने बड़े होने चाहिए, एम्बिशन जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है सुनना, समझना और सच बोलना। क्योंकि कंपनीज नंबर्स से नहीं चलती, वो लोगों से चलती हैं। और जब लोग थक जाते हैं, जब ट्रस्ट टूट जाता है, जब क्लैरिटी खत्म हो जाती है, तो $1 बिलियन वैल्यूएशन भी किसी काम की नहीं रहती। बायजूस की कहानी एजुकेशन का फेलियर नहीं है, ये एक रिमाइंडर है
एक रिमाइंडर कि सक्सेस सिर्फ ऊपर पहुंचना नहीं होती, सक्सेस होती है सही तरीके से ऊपर रह पाना। और शायद इसीलिए बायजूस की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक वार्निंग है।